जनता पार्टी में जो कुछ नेता ऐसे हैं जो अक्सर हेट्रेड टीचर्स को लेके सुर्खियों में रहते। तेलंगाना में भी अगर हम गोशा महल के राजा सिंह की अगर बात करें तो क्या पार्टी की तरफ से उनको कुछ कहा जाता है कि आप थोड़ा कंट्रोल में रहिए? या माइनॉरिटी समझते हैं कांग्रेस हमारी दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है। बीजेपी को आप बोलते हैं कॉमनल है, बल्कि खुली है, ये दोस्त बन के पीठ में खंजर मारते हैं लोग। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना या इस तरीके की जो स्कीम्स है या स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, रोजगार को लेके, मुद्रा लोन को लेके, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तेलंगाना में? ये लोग बोलते थे कि बीजेपी में कोई भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, नकवी साहब को निकाल दिए। ठीक है, वो तो एक कॉमनल पार्टी आप लोग लेबल दिए, आप लोग तो सेक्युलर है ना। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आज हमारे स्टूडियो पे जो गेस्ट मौजूद है वो तेलंगाना स्टेट बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट है जनाब अली अल गौतमी साहब। अली साहब बहुत बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियो पे आपका। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, भारतीय जनता पार्टी में आप जो है माइनॉरिटी मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट है तेलंगाना के, और जिस तरीके से अब तेलंगाना में जो कांग्रेस हुकूमत है और पिछले 9 महीनों में हम देखें कि काफ़ी कम्युनल फसादात हुए, राइट्स वगैरह हुए, और किस तरीके से जो है कुछ मसाजिदों को भी जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो उसमें बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा किस तरीके से इस इंसिडेंट को देखती है? कांग्रेस जब से हुकूमत में आई है, आप लोग को पता होना चाहिए कि पिछले 10 साल दूसरी हुकूमत करी, उससे पहले 10 साल दूसरी हुकूमत करी, उससे पहले भी तेलुगु देशम थी जी। ये पिछले जो रिकॉर्ड देखने के बाद ये बार ये वन ऑफ द मोस्ट कम्युनल माइंडेड चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी आने के बाद से जितने भी फसादात हो रहे हैं, और ये कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि जब से आज़ादी के बाद से आप तारीख उठा के देखिए, जब भी कांग्रेस पावर में रही, जब तो बीजेपी नहीं थी जी, कोई कम्युनल पार्टी नहीं थी, उसके बाद से भी भागलपुर का फसाद ले लिए 2 साल तक, अहमदाबाद का ले लीजिए आप जी, ऐसा कई जगह की मिसाल दे सकते हैं, बॉम्बे के फिसादा देखिए, ये सब वो टाइम पे तो कांग्रेस ही थी जी। तो कांग्रेस का ये कल्चर है कि ये हम लोग माइनॉरिटी समझते हैं कि कांग्रेस हमारी दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है। बीजेपी को आप बोलते हैं कॉमनल है, बल्कि खुली है, ये दोस्त बन के पीठ में खंजर मारते हैं लोग, ये कांग्रेस का ही है। तो आप मतलब खुला बता रहे कि बीजेपी तो फ्रंट पे कर रही है आगे जो भी है बोलते सबका साथ सबका विकास है जी 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 बीजेपी के साथ। आज हम मोर्चे में हैं, मोर्चे में कितने स्ट्रांग है हम हमारे को पता है, क्योंकि होने की वजह से जो लोगों को जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के जो इतने भी स्कीम्स है माइनॉरिटी के लिए, जी जी, कोटा निकाल के सबके लिए करे आप। जनरल हर स्कीम में आपको हर किसी को बराबर, तो हमारे को 36% मिलता है। आप ऑल इंडिया लेवल पे आप जो भी माइनॉरिटी के स्कीम देखेंगे जनरल स्कीम्स में, उसमें कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का नहीं है। किसी को भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, मिल सकता है बराबर। अली साहब, जिस तरीके से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया में तो एक दिखता है कि कम्युनल जिस तरीके से राइट्स में या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो प्रमोट कर रही है, और साथ ही साथ एक पहलू ये भी है कि वेलफेयर को लेके, योजनाएं को लेके, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विभाग योजना वगैरह, जो काफ़ी स्कीम्स है। तो तेलंगाना में ये स्कीम्स कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है? क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी है, मतलब 8, मैं समझता हूँ 8 MP है, MLA है, कॉरपोरेशन में भी सेकंड नंबर पे जो है भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना या इस तरीके की जो स्कीम्स है या स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, रोजगार को लेके, मुद्रा लोन को लेकर काफ़ी दूसरे स्कीम्स है, तो क्या ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तेलंगाना में? अब काफ़ी अपने नौजवान बच्चे मुद्रा लोन काफ़ी माइनॉरिटीज लिए हैं। इसकी मिसाल आप कई ऐसे मोबाइल का काम करने वाले हैं जो बच्चों को 10-10 लाख का लोन लिया उन्होंने। अच्छा, लिए तो लोग क्या है, हमारे लोग को आगे बढ़ के उसकी स्कीम को हम कोई ला के जेब में नहीं देता, हमको अपना आगे बढ़ के छीनना पड़ेगा जी। खाली बैठे हुए खाली पेपर में दे दिए, न्यूज़ में बोल दिया, खुश कर दिया ऐसा नहीं। आपको ज़रूरत है, आप निकलना बराबर, वो करना बराबर जी, आपको उसका लाभ मिलेगा समझो जी। और तेलंगाना हुकूमत की आप जो कांग्रेस तेलंगाना में जो है, और हमने देखा है कि माइनॉरिटीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर, मिनिस्ट्री में कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं दी गई किसी को, ना कोई मुस्लिम जो है मिनिस्टर है अब तक का। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? ये लोग बोलते थे कि बीजेपी में कोई भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, नकवी साहब को निकाल दिए। ठीक है, वो तो एक कम्युनल पार्टी आप लोग लेबल दिए हैं, आप लोग तो सेक्युलर है ना जी। 9 महीने हो गया,
जी आप अपने हिसाब से एक तो एक दो माइनॉरिटी मिनिस्टर देना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी के वोट से ही चाहे है। जी मुसलमान जो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा दिया है टीआरएस को बाजू रखने के लिए, तो आपका काम क्या है? आप मिनिस्ट्री दो, आप एमएलसी दो। एक एमएलसी दे दिए, मिनिस्ट्री नहीं। वो एमएलसी भी इतना प्रोलॉन्ग करके दिए, जी ऐसा चेयरमैन दिए। ऐसे कई काबिल लोग हैं, उन लोगों को साइड में रखकर आप उठा के किसी को भी दिए। जी और चेयरमैनों को पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वगैरह। जी जी वो हिसाब से कोई वो नहीं है। रेवंत रेड्डी माइनॉरिटीज को साइडलाइन, खाली गले में हाथ डाल के दावत इफ्तार, ये कल्चर है समझो कांग्रेस जी। का। तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है उसको कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है बीजेपी की तरफ से, कोई इम्पोर्टेंस है? बराबर इम्पोर्टेंस है। हम लोग दिल्ली जाते हैं तो बराबर वहाँ पर पूरे नीचे से ऊपर तक मिलते हैं। और जितनी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ उससे 100% ज़्यादा वहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में, जबकि BL संतोष जी रहते हैं वहाँ पर, हमारे माइनॉरिटी सदर रहते हैं जमाल सिद्दीकी, और जो प्रीति गांधी है, अमित मालवीय, उन लोग के सामने भी हम ये सब जो बात कर रहे हैं इससे 100% ज़्यादा बात करते हैं, और उन जी लोग अच्छा सुनते भी, नोट भी लेते हैं। जी। अली साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो नॉर्थ साइड में जो एक फेज है कम्युनलिज्म को लेकर या सांप्रदायिकता की अगर बात करें, तो साउथ में क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे बीजेपी थोड़ा सॉफ्ट है या फिर वेलफेयर पे उनका फोकस है, या फिर वो इस तरीके का कम्युनल चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही है, ऐसा कुछ? नॉर्थ में भी उतना वो नहीं है, कुछ जगह पर यहाँ पर भी है, कुछ जगह पर वहाँ पर भी है। जी मगर ओवरऑल में माइनॉरिटी नॉर्थ में भी आप देखिए पूरे, जैसा कि अब हम फरीदाबाद वगैरह यूपी में इलेक्शन में फिरे थे, जी तो काफ़ी लोग आवास योजना के लिए एप्लीकेशन दिए। जितने लोग दिए उन लोग को बराबर आया, अच्छा और 11% माइनॉरिटी वोट बढ़ा है जी बीजेपी को नॉर्थ में। अब छोटे मोटे हादसे तो सब जगह होते हैं, यहाँ पर भी हो रहे हैं। पिछले 10 साल की हुकूमत में भी अब उनको ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं, इनको नहीं बताते, क्योंकि उनको टैग है कम्युनल लेवल का। जी। वैसा भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ नेता ऐसे हैं जो अक्सर हेट्रेड स्पीचेस को लेके सुर्खियों में रहते, तेलंगाना में भी अगर हम गोशा महल के राजा सिंह की अगर बात करें, तो क्या पार्टी की तरफ से उनको कुछ मतलब इस बात की कोई हिदायत या फिर कुछ कहा जाता है कि आप थोड़ा कंट्रोल में रहिए या इस तरीके की कुछ? क्योंकि बीच में उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया था पार्टी की तरफ से एक बार। देखिए, पार्टी इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। जी उसका एक मिसाल है, आप दिल्ली में कई नेताओं को निकाले। आप रमेश बिदोड़ी को देख सकते हैं। आप जी तो जानी संसारी साहब के साथ जो बदतमीजी करे पार्लियामेंट में, टिकट नहीं दिया उनको। जी अच्छा निपुल शर्मा को है, उनको पार्टी से निकाल दिया। ओके राजा सिंह को भी निकाले थे, फिर उनको कंट्रोल में रहने के लिए दिए। तो बराबर प्राइम मिनिस्टर की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जी 37 लोग कुछ है, उसमें बार बार प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि सबको साथ लेके चलो, उनको हम तक नहीं आना, हम उनके घर जाओ, उनके घर बैठो, खाओ पियो, उनको अपना करीब करो। जी बार बार ये जो कमेटी में 37 मेंबर्स हैं, उन लोग को बराबर ये इंस्ट्रक्शन देते रहते, बार बार प्रेशर भी करते। जी अच्छा। अली साहब, एक और सवाल ये है हमारा यहाँ पर कि वफ़ के ताल्लुक से जो काफ़ी जो है बात चली कि न्यू वफ़ एक्ट बिल को लेकर काला कानून है, इसको हटा देना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप, इसमें किसको नुकसान है, किसके लिए फ़ायदा है? देखो, वक्फ पे जायदाद जब से आज़ादी के बाद से, जी वक्फ पे जायदादों को कौन लूटा है सबको पता है। अभी ना कुछ कानून ला रहे हैं, तो आपको ओपिनियन देने के लिए कमेटी डाले हैं, जी आप लोग उसमें डाल सकते, जो कुछ भी हम सब डालते हैं। हम भी जी जी जो भी सजेशंस है बराबर दिए हैं, दिल्ली में भी दिए, यहाँ भी दिए। वो हिसाब से अब ये कैसा बता रहे हैं कि इन लोग पूरा वक्फ वो कर देंगे, ये कर देंगे, बोले तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? जी जिसके हाथ में वक्फ है, आप जाओ किसी गरीब को 100 गज जमीन लिस्ट पे नहीं मिलती, आप पे किराएदार नहीं बन सकता। बड़े जमीनों पे कौन बैठे हुए हैं, जी जमीना कौन बेच के खाए, जी सबको पता है। नहीं, नामा बोलने की जरूरत नहीं। वक्फ बोर्ड पे किसका कंट्रोल है? जी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो एक बॉडी है इस मरकज़ में, जो ऑब्वियसली ये जितने भी स्टेट बोर्ड्स के वक्फ है और उसकी ऊपर के मतलब सेंट्रल वक्फ काउंसिल के खुद के काफ़ी योजनाएं हैं, जैसे कि हम जो है वक्फ संपत्ति विकास योजना की बात कर ले, या फिर नवाडो जो एक और बॉडी है,
नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उसके तहत तेलंगाना में कोई प्रोजेक्ट्स हुए? तेलंगाना में ये नेशनलाइज कर दिए इन लोग, सेंट्रल के स्कीम तेलंगाना, आंध्रा या तमिलनाडु बोल के नेशनलाइज है, उसमें हर जी कोई अप्लाई कर सकता है। जी उससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ी उठा रहे हैं। जी आरटीआई के अब डाले तो पूरा रिकॉर्ड मिलता है, आपको जो बोले तो मैं भी दे सकता जी हूँ जी पूरा। जी जी। तो तेलंगाना में 77,000 जो है एकड़ वक्फ प्रॉपर्टीज थी, ऑलमोस्ट इंक्रोच होके 22-25 हजार एकड़ जो है बची हुई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो माइनॉरिटी मोर्चा है उनके तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेशन या वक्फ की प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करे? क्योंकि आप जमीन को खुला छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है आप एंक्रोचमेंट की दावत दे रहे, तो उस पर अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर जो है मैरिज हॉल, इस तरीके की कोई चीज़ बनाने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कुछ दी गई? ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी दिया, मगर हम लोग माइनॉरिटी मोर्चे को, ये जैसा कांग्रेस हो या टीआरएस हो जी। और दूसरे पार्टी, अरे आप लोग बीजेपी, आपको क्या है भाई, हम्म, आप ये बताइए किसके पीरियड में ज़मीन पूरी लूट मार हो गई? जी बीजेपी तो कभी यहाँ पावर में नहीं आई ना। जी आप लोग कैसे आपके खानदान वालों को देते हैं, आपके जो वेल विशर है उन्हीं को ज़मीन मिलती है, उन्हीं को सोपत। जी तो हम पे इल्ज़ाम डालना या भाजपा पे डालना उन्हें, हम तो बराबर चाह रहे हैं कि जो ज़मीन लूटी गई वो भी वापस ले बोल कर। जी। अच्छा, साथ ही साथ अली साहब, हज कमेटी को लेके कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जितने भी हाजी गए थे हज करने के लिए, और काफ़ी अनऑर्गेनाइज तरीका था, या फिर कितने लोगों की जो है डेथ भी हो गई उसमें, और काफ़ी सवालात उठे तेलंगाना की हुकूमत पे भी, बोर्ड को लेकर, हज कमेटी को लेकर। कहीं ना कहीं सेंट्रल हज कमेटी का भी रोल कितना इसमें रहा है? जहाँ तक मैं खुद हज में था जी तो देखने को ये मिला कि अपने स्टेट हज कमेटी बहुत अच्छा काम करी। जी। अच्छा, उसके तेलंगाना बाद की? तेलंगाना की ओके। काफ़ी अच्छे रियायत दिए, खाना पीना सब हर चीज़ दिए। हम्म। अब उसके बाद भी लोगों का रहता है कि वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल में वहाँ पर जो मैनेजमेंट था सऊदी गवर्नमेंट का, जी। मिनिस्ट्री ऑफ हज का, उन लोग में बहुत सारे लैप्सेस थे। जैसा कि अब हम मीना से निकलते हम्म। कंकरी मारने, तो वो रास्ते में कहीं पर भी पानी का इंतज़ाम या खाने का इंतज़ाम नहीं था। जी उसकी वजह से काफ़ी लोग, एक तो गर्मी बहुत थी, उसमें जी। काफ़ी लोग मरे। हम्म। अगर वहाँ पर जैसा हमेशा इंतजाम रहते हैं अपने इंडियन कौंसिल जनरल के तरफ से, जी कौंसलेट के तरफ से, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, डॉक्टर्स टीम से थी, कई वॉलंटियर्स रहते, उन लोग को भी एंट्री नहीं दिए थे। जी। अच्छा। तो उन लोग नहीं होने की वजह से काफ़ी भगदड़ मची। वरना अपने पास से स्टेट तो बहुत अच्छा काम कर रहा, सेंट्रल भी जो काम कर रहा, वहाँ जी जाने के बाद तो उनके हाथ में रहता है पूरा। जी उसके बाद भी थोड़ा हमारा ये डिमांड है, हम किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं खुद दिया। हम्म। भाई आप एक आईपीएल को जीएसटी निकाल दे रहे हैं, आप पिक्चरों को जीएसटी निकाल रहे हैं। जी हज के ऊपर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है, जो लोग करते हैं, जिसको कोठे में नहीं आता है, वो लोग भी जाने की वो रहते, उनको भी जीएसटी वगैरह निकालो, कुछ कंसेशन दो बोल के हमने रिप्रेजेंटेड बराबर करे हैं। अच्छा और उन्होंने बोला मैं देखता हूँ, बोला जी। देखना है। अच्छा उसी तरह गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स भी उनके ऊपर बोलना चाहिए, हर कोई देव बोल के, जी। खाली हम मोर्चा बोलने से नहीं होता है सही है। वैसा। आखिरी सवाल अली साहब ये है आपसे कि तेलंगाना माइनॉरिटीज़ की जब बात आती है, तो अब मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में जो बजट जो है माइनॉरिटीज़ को लेकर, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन या जो भी स्कीम्स वगैरह है, उसमें कुछ सजेशंस आपकी तरफ से, और क्या बेहतर कर सकते हैं? ये 9 साल में जो पुराने जैसे स्कीम्स आते थे, शादी मुबारक है, स्कॉलरशिप है, वो कुछ नहीं आ रहे। इसमें जी रहतु बंधु नहीं आ रहे। अभी इन्हों आने के बाद से खाली सबको मसरूफ रखे के, पहले तो आप बोल के आए ये फ्री देता हूँ, हर घर नौकरी प्रजा देता पालना हूँ, का कमिटमेंट था। हर चीज़, कोई एक कमिटमेंट नहीं है सो घर वालों को बेघर कर दे रहे हैं आप। जिसको भी आप तोड़ लें, हाड्रा में हो या मूसी में हो, उन लोग को गवर्नमेंट की इतनी ज़मीनें हैं, कहीं पर भी आप HMDA लेआउट में 100 गज का प्लाट दो आप। जी जो बड़े लोगों के घर टूट रहे हैं, उसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोग मार खा रहे हैं। बिल्डर्स को आप पकड़िए, पकड़ के आप सैंक्शन लेआउट में एक एक प्लाट देने में क्या जाता आप, जी जिसके एक एक पाई जमा करके लोग घर अपना करते हैं, बेघर कर दे रहे हैं आप। कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से हो जाएंगे? गरीब को भी दो आप, मिडिल क्लास को भी। देख, दुनिया की ज़मीन है, आप लेआउट में उन लोग को दो आप। जैसा कि अब आप इन कन्वेंशन की बात आ रही, उन्होंने इतने साल चलाए,
जब भी फंक्शन हुआ 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ से कम नहीं। हम्म, अब उनसे पैसे रिम्बर्स करके 10 करोड़ में एक ऑप्शन में ज़मीन है रिको कैपिटल, जी अच्छा। वहाँ आप लेआउट मार के वहाँ पर दे दो ना, जिसके फ्लैट टूट रही, छोटे बिल्डिंग है बड़े बिल्डिंग है, बड़ा हो छोटा हो, आदमी तो पैसे दे के लिया ना। जी फिर आपकी गवर्नमेंट थी, जो भी गवर्नमेंट थी, उन्हें परमिशन दिए, उन्हें पूरे लीगलिटीज करने के बाद ही आगे वाला लिया। कोई बैंक लोन लिए हुए है, जी बैंक लोन होने का प्रॉपर्टी पे बिजनेस लोन लिए, उन लोग कहाँ से भरेंगे? ना बैंक छोड़ेगा ना कोई छोड़ेगा, तो कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। हम्म, अब उनको रिहेबिलेट करने का क्या है, पहले वो एक मास्टर प्लान रखे, इसके बाद ये करो। जी खाली खुश कर दिया, डबल बेडरूम दे दे रहे हैं, मैं 25,000 सामान उठाने के दे दे रहा हूँ। बोले अरे भाई, एक एक फैमिली में 10-10 12-12 जने हैं गरीब, जी हाँ। कहाँ जाएंगे? बोलना 2 बेडरूम में रह सकते क्या? हम्म, 2 बेडरूम ऑलरेडी पहले दूसरों को अलर्ट हुआ, तो वहाँ अलग लड़ाई झगड़ा है, जी वैसा सही है। शुक्रिया अली साहब, बहुत बहुत हमारे साथ जो है स्टूडियो पे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया।